तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से एक कहानी को लेकर आ गया हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। आज की कहानी में होता कुछ ऐसा है, जब भी कोई लड़का या जब नौजवान होता है, यानी 15 16 17 साल का होता है, या वो कॉलेज कर रहा होता है या फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, उस टाइम उन लोगों को पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे घर होता है ऐसा जो उतना ज़्यादा तो उन लोगों को खर्चे के लिए नहीं देता है। तभी जो है ऐसे लड़का जो है आसपास के बच्चे लोगों को पढ़ाने का, ट्यूशन देने का काम करता है। तो वैसे ही एक लड़का था। उम्र उस टाइम उसका 19 साल होता है। वो कॉलेज कर रहा होता है। अब उसको पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो घर वाला जितना दे सकते थे देता था। अब उसे और ज़्यादा चाहिए होता है। दोस्ती यारी भी होती है कॉलेज में। तो इसके लिए वो आसपास के लोगों को घर घर में जाकर पूछताछ करने लगे। जिस जिस घर में भी बच्चे हैं, उस घर में जाकर पूछताछ करने लगे। जो जैसा रिश्ते में लगता है पूछताछ करते, वैसे ही एक घर में पहुंचता है जिस घर में दो छोटी लड़कियां थी। एक का उम्र 5 साल और एक का उम्र 3 साल। उस घर में जाते हैं, उस बच्ची का माँ बेलडोर जैसे बजाती है, तो बच्ची का माँ बाहर आती है, पूछताछ करती है जो क्या बात है, कौन हो आप। तो लड़का ने पूरा अपना डिटेल दिया। तो वो महिला जो है पहचान जाती है। वो महिला कहती है हाँ मैं सुनी तो हूँ, और एक काम करती हूँ। अभी मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, एक का जो है बड़ी वाली तो 5 साल के है। उसके बारे में मैं अपने पति से बातचीत करती हूँ, शाम को आएंगे और आप कल एक बार राउंड मार लेना, तो मैं आपको बता दूंगी। उस लड़का ने कहा ठीक है। लड़का दूसरा दिन का इंतजार कर रहा था। दूसरा ही दिन वो उसी वक्त पहुंचता है जिस वक्त वो पहला दिन गया था। दूसरा दिन जब पहुंचा, बेल डोर बजाए, महिला बाहर आई और पूछने लगे जो क्या आपने अपने पति से पूछा था, भाई साहब से पूछा था। तो उस महिला ने कहा जो हाँ मैं तो पूछी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जो ठीक है, अगर ऐसी है आपके बारे में बताई तो वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बड़ी वाली लड़की को ट्यूशन देने के लिए कहो। अभी ट्यूशन देना मतलब उसके हाथ में पैसा आएगा। अब वो दूसरा ही दिन से ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं। अब ट्यूशन देता था, उसका जो भी पढ़ाने का फीस देता था उस लड़का को। यही दिन चलता गया और चलते चलते आखिरकार उस महिला से इसका नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। अब जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, उसके बाद ये घिनौना काम पर उतर आते हैं दोनों। इसमें दोनों का गलती है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो महिला हो। अब वो लड़का जो है उस महिला से 16 साल छोटा होता है, लेकिन महिला को भी ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते ना, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। ये दोनों अवैध संबंध में सब कुछ भूल चुके थे। जो दोनों है इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था और बड़े मजा से चला रहा था। लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद, यानी समय बीतते गया, अब यहाँ दोनों लड़कियां जो है जवान हो चुकी थी। जब बड़ी वाली लड़की सब कुछ समझने लगी, अब उसी बड़ी वाली लड़की के ऊपर उस लड़के का नज़र पड़ती है। अब वो उस बड़ी वाली लड़की के साथ भी वही सब खिलौना काम करना चाहता था जो इतना दिनों से, सालों से उसके माँ के साथ करते हुए आ रहे थे। अब उस तरीके से वो उस लड़की को, जिसे वो बेटा बेटा कर कर बचपन से अब बड़े होते देखा, टीचर भी था उसका, अब धीरे धीरे उसके शरीर को टच करने लगे, छूने लगे। माँ को इस बारे में पता नहीं, और छोटी लड़की सब कुछ देखती, लेकिन छोटी भी थोड़ा बहुत समझदार हो चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है उस घर में, उस लड़के को मौत के घाट उतार देते हैं। उतार देने के बाद उस घर की जो महिला है, जो यानी वो जो बच्चों की माँ, दो लड़कियों की माँ, पुलिस को खुद से फ़ोन करती है और कहती है जो मेरे घर में एक लाश पड़ी है, आप लोग आओ और इसे ले जाओ। उसके बाद जो सच्चाई सामने आते, वाकई हैरान कर देने वाली कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद जब पुलिस वाले लोगों के सामने पूरा सच्चाई खोल कर रखता है, लोग दो तरफ बढ़ जाते हैं, दो तरीके से बात करता है। लोग कहते हैं कि उस महिला ने गलत किया, उस लड़का को तो मारना नहीं चाहिए था क्योंकि गलती महिला की थी। और कुछ लोग कह रहे हैं, जो मतलब आधे लोग इस तरफ लड़का की तरफ है और आधे लोग उस महिला की तरफ है। आधे लोग लड़के की तरफ से कह रहे हैं जो इसमें महिला की गलती है तो महिला को मारना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो महिला ने जो कुछ भी किया, ऐसे लड़का को तो, ऐसे आदमियों को तो ऐसे ही मौत देनी चाहिए। तो घटना है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर का, जो लखनऊ राजधानी है। 8 नवंबर को सुबह 112 नंबर पर एक कॉल जाती है, जो कंप्लेन नंबर होता है। अगर कहीं कुछ हो जाता है, जैसे मैं मुंबई में रहता तो मुंबई का कंप्लेन जो नंबर है, 100 नंबर डायल करो तो आपको कंप्लेन के लिए फ़ोन चला जाएगा, पुलिस वाले का नंबर होता। तो 112 पे एक महिला का फ़ोन जाती है।
सामने वाले महिला कर्मचारी होती है उठाते हैं और पूछताछ करते हैं जो क्या कंप्लेन है, क्या बताना है। तो फ़ोन करने वाली जो थे उनका नाम है रत्ना। रत्ना 46 साल की थी। रत्ना बता रही थी, अपने ही घर से फ़ोन कर रही थी और कह रही थी जो मैं इस जगह से बोल रही हूँ और मेरे घर में एक लाश पड़ी है। एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है सूर्या प्रताप सिंह, जो 32 साल का है। उस व्यक्ति का लाश जो है मेरे घर में पड़ा हुआ है। पहले जो 112 नंबर पर बैठी हुई थी महिला, उनको लगा शायद सुबह-सुबह, क्योंकि 8 तारीख की सुबह-सुबह उन्हें लगा सुबह-सुबह इसे मज़ाक करने को मिल गया। लेकिन वो महिला फिर से वो कहती है जो देखो आप इस बात को मज़ाक मत सोचिए, इसे सीरियस समझिए और आप लोग आइए और इस बॉडी को उठाकर लेकर जाइए। अब वो सामने वाली जो महिला होती है वो सुनती है, अच्छा ठीक है, पूरा एड्रेस बताओ। पूरा एड्रेस दे देते हैं तो जो कंप्लेन लेने वाली है वो समझ गए जो कौन से इलाका का है। एक पुलिस स्टेशन है बीबीडी, यानी बाबू बनारसी दास पुलिस स्टेशन का नाम होता है। बाबू बनारसी दास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वो महिला के घर आती है तो उस पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है जो देखो आपके अंडर में एक महिला फ़ोन किए थे और उनका एड्रेस जो भी एड्रेस बताए थे उस एड्रेस का पूरी जानकारी दे देते हैं और कहते हैं कि वो महिला 2 बार मैं पूछी तो उस महिला का कहना है उनके घर में एक बॉडी पड़ी है, 32 साल की उम्र का है, नाम है सूर्य प्रताप सिंह। आप लोग जाकर देख लो आखिर मैटर क्या है, आखिर मामला क्या है। अब पुलिस वाले सुनने के बाद पुलिस वाले इस पुलिस स्टेशन में यानी बाबू बनारसी दास पुलिसकर्मी जो पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी है उनको भी अजीब लगा, जो ये क्या सुबह सुबह ऐसी खबर, सीरियस नहीं हुआ। इस वजह से वो पुलिस स्टेशन से गए नहीं, लेकिन बैठे बैठे अब कंप्लेन आया तो हेल्पलाइन पे तो उन्होंने एक काम किया, उस गांव में जिस गांव के एड्रेस दिया था उस गांव में जो है जो मुखिया होता है यानी प्रधान होता है मनोहर यादव, गांव के प्रधान को पुलिसकर्मी फ़ोन करता है जो देखो एक खबर मिली है, कंप्लेन आई थी और वहाँ से कॉल किया गया और बताया गया आपके गांव में एक घर में एक महिला ने फ़ोन किया था और कह रहा था कि जो उसके घर में एक बॉडी पड़ी है, जाकर देखो तो क्या मामला है और हमें इन्फॉर्म करो। अब ठहरे गांव का पंचायत का मेंबर होता है, प्रधान होता है, तो इसीलिए प्रधान का जिम्मेदारी बनता है। प्रधान पुलिस वाले का कहने का मानकर वहाँ पर पहुँचते हैं। उस घर में पहुँचने के बाद बेलडोर बजाते हैं, बेलडोर अंदर से खुला जाता है। एक महिला जो पंचायत पहचानते थे, जो प्रधान है पहचानते थे, तो प्रधान ने उनसे पूछा जो क्या बात है, हमें एक पुलिस वाले को वहाँ से फ़ोन आया, क्या तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हुई है? तो उस महिला ने कहा हाँ मेरे घर में आप देखिए अंदर आइए और वो देखिए एक बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी जो है खून से सना हुआ लथपथ पड़ी हुई थी। उसे देखने के बाद ही प्रधान का तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। प्रधान 2 कदम पीछे खिसकते और प्रधान फौरन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, बाबू बनारसी दास पुलिस स्टेशन में जो राम सिंह पुलिसकर्मी होता है उन्होंने फ़ोन करके प्रधान को बताया था। प्रधान उन्हीं राम सिंह को फ़ोन करते और बताते जो साहब आपको जो खबर मिली है वो 100% सही खबर है, मैं अपने आँखों से देख कर आया हूँ, वाकई उसके घर में एक बॉडी पड़ी है खून से लथपथ। जैसे ही राम सिंह को ये पता चलती, राम सिंह पूरा दल बल के साथ और बड़े बड़े आला अधिकारी को फ़ोन कर देते और पूरा टीम के साथ उस गांव में उस घर में पहुंचता है। और घर में पहुंचने के बाद देखते हैं कि 3 महिलाएं बैठी थी। एक बुजुर्ग थी यानी रत्ना जो 46 ईयर की थी और 2 लड़कियां थी। देख के लग रहा था 18-20 साल की और 15-16 साल की लड़की है, 2 लड़की है। पुलिस का टीम आती है, उस बॉडी को मुआयना करता है, कब्जे में लेती है, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उस घर को सील कर देते हैं और पूछताछ करते हैं। इस महिला ने यानी रत्ना से पूछताछ करती, रत्ना ने ही फ़ोन की थी। रत्ना से पूछा गया, रत्ना ने कहा हाँ मैंने ही इसे मार डाला, मैंने इसे चाकू गोद कर मार डाला। अब कबूल लिया। तीनों को, उन दोनों बेटियों को साथ में पुलिस वाले जो है लेकर, अब गांव में हंगामा मच गया जो ऐसा ऐसा हुआ। अब वो लड़का कौन था जिसे मारा गया, उसका नाम है सूर्या प्रताप सिंह। सूर्या प्रताप सिंह के बारे में पूरा डिटेल रत्ना से मालूम कर लेते हैं। उसके बाद सूर्या प्रताप सिंह के घर वाले को खबर दी जाती है जो उत्तर प्रदेश का देवरिया में रहते थे। देवरिया में खबर दी जाती है सूर्य प्रताप सिंह के परिवार को। अब उनके परिवार सूर्य प्रताप सिंह के परिवार के सारे लोगों को जैसे ही पता चलते उसके घर के बेटा जो है ऐसा ऐसा हुआ है, फ़ौरन रोते बिलखते उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। बाबू बनारसी दास पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद अपने बेटे को जब वो मोर्चरी ले जाया जाता है, दहाड़े मार के रोने लगता है। और जो
सूर्या प्रताप सिंह का माँ होती है, वो साफ-साफ कह दिया, पुलिस वाले को तहरीर दिया, जो मेरे बेटे को मारने वाला रत्ना ही है, और रत्ना खुद कबूल लिया जो मैंने ही उस सूर्या प्रताप को मारा। अब यहाँ तहरीर भी मिल गया मृतक के परिवार से, एफआईआर दर्ज हुई। अब जानना था आखिर सूर्या प्रताप सिंह को रत्ना ने क्यों मारी, और मारने के बाद खुद पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और खुद पुलिस वाले के सामने कबूल भी रहे। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था? आखिर उस सूर्या प्रताप सिंह के साथ रत्ना का क्या रिश्ता था? जब सूर्या प्रताप सिंह के माँ से पूछा गया, जो आप जो कह रहे हो रत्ना ने मारी है, आपको क्यों लग रहा है जो रत्ना ने मारी है? तो इसमें जो सूर्य प्रताप सिंह के माँ होते हैं वो कहते हैं कि ये जो घर में रह रहा है ना, ये मेरे बेटे का घर है। जिस घर में बॉडी पाया गया वो घर मेरे बेटे का है, और मेरा बेटे का घर बहुत महंगा है। पैसे की लालच में आकर, प्रॉपर्टी के लालच में आकर रत्ना ने मेरे बेटे को मार डाली। अब पुलिस वाले ये भी पूछता है, जो आपके बेटे के साथ रत्ना का क्या रिश्ता है? तो इस बार एक कहानी सामने आती है। दरअसल रत्ना जो है विधवा होती है, और रत्ना के दो बेटियों के साथ रत्ना उस अपने से 16 साल छोटा है, बल्कि अपने से 14 साल छोटे उस सूर्या प्रताप सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ये सारी बात पता चला, और भी लोगों ने गवाही दिया जो हाँ ये सच है। अब रत्ना से जब रत्ना ने कबूल तो लिया, यहाँ सूर्य प्रताप सिंह के माँ ने भी तहरीर दिया, एफआईआर दर्ज करा, एफआईआर दर्ज भी हुआ, और जिसने भी इस काम को अंजाम दिया वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो अब रत्ना से जानना था। रत्ना से जब पूछा गया, रत्ना कुछ और ही कहानी बताती है। रत्ना बताती है दरअसल ये 2012 और 13 की बात है। ये लड़का सूर्य प्रताप सिंह मेरे घर में आते हैं। आने के बाद कहते हैं, दीदी आपके घर में 2 बच्चियाँ हैं। क्योंकि सब पड़ोसी है, आसपास रहने वाली है, तो सबको जानते थे, एक दूसरे को जानते थे। सूर्य प्रताप सिंह मेरे घर में आते हैं और कहते हैं कि दीदी आपके घर में 2 लड़कियां हैं, क्या आप उन बच्चों को ट्यूशन देना चाहोगे? क्योंकि उस टाइम वो कॉलेज कर रहा था, उसका उम्र जो है उस टाइम 19 साल होता है। तो मैंने कहा, देखो भैया, अभी मेरे जो छोटी वाली लड़की है बस 3 साल की है, वो तो ठीक से बोल भी नहीं पाती। हाँ, 5 साल की लड़की जो है उसे आप दे देना चाहिए ट्यूशन, और उसका पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो ठीक है, मैं अपने पति से पूछताछ करके आपको बताती हूँ। अब जो रत्ना का पति है राजेंद्र कुमार को, रत्ना जैसी शाम होती है वो दफ्तर से वापस आते हैं। उसके बाद पूछते हैं, जो एक लड़का आया था, नाम उसका सूर्य प्रताप सिंह, आप जानते होंगे? तो राजेंद्र ने फौरन पहचान नहीं लिया, बोला हाँ हाँ, क्या क्यों, क्या हुआ? वो लड़का जो कॉलेज करता है। तो इसमें रत्ना बताया, जो आया था उसे शायद कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और कॉलेज करता है, इस टाइम पॉकेट मनी की ज़रूरत है, तो ट्यूशन पढ़ाने की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा उसे, जो देखो मेरी छोटी वाली लड़की तो 3 साल की है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन हाँ मेरी बड़ी बड़ी लड़की के बारे में मैं आपसे पूछ कर उसे बताऊंगी, ये कहा। तो राजेंद्र कुमार जो है उस लड़का को जानते थे, अच्छे से जानते थे, इसीलिए कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है जो हमारी बड़ी बेटी को ट्यूशन देना चाहिए और उसे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तो एक काम करो, लड़का अच्छा है, मैं जानता हूँ उसे, और गांव वाले में भी उसे जानता है, बड़े सही लड़का है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम पढ़ाने के लिए कह दो। दूसरा ही दिन जब वो जाते हैं, सूर्य प्रताप रत्ना से मिलती है, तो रत्ना कहते हैं हाँ, मैंने पूछी, आप एक काम करो, आप पढ़ा सकते हो मेरे बच्चे को। दूसरा ही दिन से सूर्य प्रताप सिंह जो है उस बड़ी वाली 5 साल की लड़की को ट्यूशन देने लगते हैं। अब जब ट्यूशन देने लगे तो रोज आना जाना लगा रहा, रोज आना जाना, अब खुल मिल गए थे। उस रत्ना से भी ये खुल मिलकर बातें करते, कभी कभार हंसी मजाक भी होते। अब हंसी मजाक होते होते अब दीदी का जो रिश्ता, दीदी और भैया का जो रिश्ता था वो खत्म हो जाती है। अब दोनों जो है एक दूसरे को कुछ और ही नज़र में देख रहे थे, चाहे वो सूर्य प्रताप हो या फिर रत्ना हो। अब इस बीच रत्ना इस वजह से सूर्य प्रताप के ज़्यादा करीब आ रहे थे, क्योंकि जो रत्ना का पति है राजेंद्र कुमार, वो भले ही अच्छे सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उसके खराब लत थी, वो शराब पीता था, जिसके चलते वो शराब के नशे में घर आता और सो जाता। तो रत्ना को वो खुशी नहीं मिलती जो एक पति से मिलना चाहिए एक पत्नी को, तो वो भी अधूरी महसूस करती थी, अपना अधूरापन। और यहाँ जो सूर्य प्रताप है, नौजवान लड़का, 19-20 साल 22 साल उस टाइम उसका उम्र चल रहा था, तो अभी से दोस्ती हो गई। लेकिन यहाँ राजेंद्र कुमार जो है बीमार पड़ गए लगे शराब की वजह से, और उसे जॉन्डिस हो गया था, यानी पीलिया हो गया था। पीलिया के चलते 2014 में राजेंद्र कुमार का मौत हो जाता है।
अब राजेंद्र कुमार सरकारी नौकरी करते थे, उसका पेंशन से उसका घर चल जाते थे कैसे भी। दो बेटियां का दोनों लड़कियों का भी परवरिश हो रहे थे और पत्नी भी उसका पेंशन से बस बस से कैसे घर चला लेते थे, चल रहा था। और यहाँ सूर्य प्रताप सिंह जो है घर में ट्यूशन देने लगे, दोनों बच्चों को अब पढ़ाते थे। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गया, पति से वो रत्ना जो है विधवा हो गई। अब रत्ना के शरीर की जो भूख है, शरीर की जो चाहत है, वो भी कभी कभार उसको खालीपन महसूस कराते हैं। और यहाँ जब सूर्य प्रताप अब उस रत्ना के करीब आना चाह रहे थे, रत्ना भी समझ रही थी, और रत्ना ज़्यादा दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। रत्ना भी एक दिन आखिरकार सूर्य प्रताप सिंह को सौंप देती है। उसे 16 साल लड़के के सामने वो सौंप देती है। एक नौजवान लड़का उसे प्यार करते हैं, और इस प्यार को पाने के बाद रत्ना भी अब इस काम में जुड़ जाती है, यानी वो सूर्य प्रताप को दिल से चाहने लगते हैं। अब दोनों के बीच में ये सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अब जब मन करता दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के जैसा रहता। अब यहाँ पर जो है सूर्या प्रताप का कॉलेज भी खत्म हो गया था, उसे एक अच्छा कंपनी में नौकरी मिल गई थी। जो वो इंजीनियर बना था एवरेडी कंपनी का, वो इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहा था, अच्छा खासा सैलरी था, वो अच्छा खासा कमा भी रहा था। लेकिन यहाँ रत्ना के दोनों बेटियों को वो पढ़ाते भी थे, और रत्ना के साथ ये सब रिश्ता भी कायम कर रहा था। धीरे धीरे जब उस सूर्य प्रताप सिंह के परिवार को पता चला, उन लोगों ने सोचा ये तो गलत राह में चला गया, चलो ठीक है। पहले उसको पैसे की ज़रूरत था तो वो उसने ट्यूशन दिया, लेकिन अब तो उसे बंद करा देना चाहिए, वो अच्छा खासा सैलरी में वो काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो फिर लोगों ने कहा रत्ना के साथ तो उसका कुछ अलग ही रिश्ता है। जब ये सब सुना तो सूर्य प्रताप के घर वाले जो है सूर्य प्रताप के शादी देने के लिए उसे कहा, लेकिन सूर्य प्रताप साफ साफ इनकार कर दिया, जो नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, और मैं रत्ना को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रत्ना के जिम्मेदारी मैंने लिया, उसके दोनों बेटियों को मैंने जिम्मेदारी लिया। तो घर वाले से वो रूट कर लखनऊ में ही एक उसके पास अच्छा खासा पैसा था, वो एक घर ले लेता है। घर लेने के बाद अब वो रत्ना को कहते हैं एक काम करो, तुम उस घर को छोड़ दो और इस घर में आकर हम लोग सब साथ में रहेंगे। अब रत्ना भी सूर्य प्रताप के कहना मानकर सूर्य प्रताप के घर में पहुंच जाते हैं, और दोनों बच्चियों के साथ उसी घर में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य प्रताप सिंह का घिनौनापन और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह जो है अब उस रत्ना के बड़ी बेटी के ऊपर गंदी नज़र गंदी नीयत रखने लगे। अब वो कॉलेज कर रही थी उस वक्त, वो लड़की 18-19 साल की थी, तो गंदी नीयत रखती ये वो लड़की समझ गई थी। लेकिन लड़की भी कुछ कह नहीं पाती है, बचपन से उसे देखते हुए आ रहा है, बाप के जैसा उसे डांट फटकार भी लगाते, कभी कभार मारते पीटते। लेकिन उसकी नीयत जो उसके ऊपर बिगड़ा हुआ है उसका माँ को नहीं पता थी, रत्ना को नहीं पता थी। लेकिन वो लड़की समझ जाती थी कि लड़की को वो अलग तरीके से टच करता था, उसको शरीर को छूता था। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन रत्ना कुछ नहीं कहती। एक दिन छोटी बेटी ने कहा, जो माँ, ये जो हमारे जो अंकल है सूर्य प्रताप जी, हमारे जो टीचर है, उनका व्यवहार आपको अजीब नहीं लगता? देखो ना दीदी के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। अब रत्ना सब कुछ जानती थी, सब कुछ समझ रही थी, जो रत्ना करे तो क्या करे, वो अपने फैसले पर शर्मिंदा है। क्योंकि रत्ना ने एक तो उससे 14 साल छोटे लड़के के साथ लिव इन में रह रहे थे, जिसके चलते समाज में उसकी बदनामी, उसके रिश्तेदारों में उसकी बदनामी है, सारे लोग उसके रिश्ते नाता तोड़ दिए थे। अब यहाँ पर वो हैवान बन चुका है, और उसी बच्ची के साथ, उसकी बच्ची के साथ ही घिनौना हरकतें करने लगे। आखिरकार 7 नवंबर की रात की बात है ये, मतलब 8-9 बज रहा था उस वक्त, जब सूर्य प्रताप रत्ना की बड़ी बेटी को मार पीट रहे थे कमरे के अंदर। छोटी बेटी ने इसको विरोध करना चाहा, माँ से कहा जो माँ रोको इसे। रत्ना जो है अब खामोश नहीं रह पाई। रत्ना फौरन एक चाकू उठाती, अपने छोटी बेटी को कहते चल साथ में, कमरे में जबरदस्ती घुस जाता कि वो दरवाजा बंद कर कर उस बड़ी बेटी के साथ वो गलत कर रहा था, यानी मार रहा था, पीट रहा था, उसको शरीर को छू रहा था। और वो बड़ी बेटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आसपास वाले नहीं आते, पड़ोसी नहीं आता, क्योंकि ये हर 2 दिन का मैटर था। अब उस दिन रत्ने की छोटी बेटी जो है, उस दिन गुस्से में रत्ना उस कमरे में जाती है, और जाने के बाद कहती है, अपनी बड़ी बेटी को भी कहती है, छोटी बेटी को पहले ही कह चुकी थी, बड़ी बेटी को भी कहती है जो पकड़, तुम दोनों बहन उसको पकड़। सूर्य प्रताप कुछ समझ पाता, क्योंकि पहली बार रत्ना इतना बड़ा एक्शन ले लिया था, इतना बड़ा रिएक्शन किया था वो। उसके बाद दोनों बहनें जो है सूर्य प्रताप को पकड़ लेते, और रत्ना गुस्से में उस चाकू से
सूर्य प्रताप के ऊपर कई मर्तबा वार करते और वार करते करते उसको मौत के घाट उतार देते। ये सब गर्मा गर्मी में हो गया, मौत के घाट उतार देते। अब उसके थोड़ी देर बाद इन लोगों को होश आता है, खास करके रत्ना को, जो ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मर गया। अब मर गया तो पूरी रात ये तीनों जो है माँ बेटी सोचते रहे। आखिरकार रत्ना फैसला करती है, जो मैं मार टुड़ाली में बच नहीं सकती हूँ, तो उससे अच्छा मैं सीधा पुलिस को बता दूँ। वो 112 नंबर डायल करती है 8 नवंबर को सुबह के वक्त। 12 नंबर पर डायल करके पूरा डिटेल बताती है, और उसके बाद जब पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ये पूरा सच्चाई खुल के सामने आता है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूरी बात, ये पूरी मुद्दा बताते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं। और लोग दो तरफ बढ़ जाते हैं। एक तो रत्ना को कुछ लोग कह रहे सही किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं रत्ना गलत किया। रत्ना को सबसे पहले उसके साथ तो लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उससे बहुत छोटे थे, 14 साल छोटे थे, और उस लड़का के साथ लिव इन में कैसे रह सकती है। ये रत्ना का बहुत बड़ी गलती है, जिसको उसे इस तरीके से चुकाना पड़ा। पहला, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।